बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर फॉर ग्रेड 9 2023 का जो न्यू मॉडल पेपर है हम वो सॉल्व करेंगे। 2022 का भी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, आप उससे भी हेल्प ले लीजिएगा ताकि आपकी अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो सके। सो लेट्स बिगिन। देखिए डियर व्यूवर्स, जो आपके एग्ज़ाम का 20% जो हिस्सा होता है दैट इज सेक्शन ए, एंड उसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये पूरे बुक से दिए जा सकते हैं, तो आपने अच्छे से पूरे बुक की प्रिपरेशन करनी है। आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सही से आने चाहिए ताकि आप MCQs को ईजिली आंसर कर सको। एग्ज़ाम का जो 40% हिस्सा होता है दैट इज सेक्शन बी, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और टोटल आपको 10 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें से आपने सिर्फ 6 अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो बुक की तो आप इजीली उन 6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और आसानी से आप 30 मार्क्स ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन 2, जो कि कहता है इफ z1 इज इक्वल टू 2 minus 5 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota, verify that z1 by z2 bar is equal to z1 bar by z2 bar, जहाँ पे जो बार है वो कंजुगेट को शो करता है। सो लेट्स डू इट। देखिए जनाब, आपके पास जो z1 है दैट इज 2 minus 5 iota और जो z2 है दैट इज 2 plus 3 iota। नाउ रिमेंबर कि इसमें आपके पास जो ये 2 है दैट इज बेसिकली ये आपका a होता है, -5 ये आपके पास b, दिस इज c, दिस इज d। ये अपने पिछले वीडियोस में जो मैंने अपलोड की है उनमें भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यानी इस फॉर्म में z1 इज इक्वल टू a प्लस b आइटा और z2 इज इक्वल टू c प्लस d आइटा। इस तरह से हमने यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है ये हाईलाइट कर लिए। नाउ यू विल रिमेंबर कि एक हमने फॉर्मूला जनरेट किया था बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन, गो कि आप डायरेक्ट भी यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन चूंकि हम फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हम फॉर्मूले को ही यूज़ कर लेते हैं। इट्स अप टू यू, आप जो भी कर लो, रेशनलाइज करके कर लो या फिर आप ऐसे कर लो कि आप जो है ये फॉर्मूला यूज़ कर लो डायरेक्ट, इट्स अप टू यू। नाउ सी ए सी प्लस बी डी, ये हमने फॉर्मूला बनाया था, डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर और इसी तरह से बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज यहाँ पे पुट करने हैं। a इज 2 और c क्या है, ऑल्सो 2, प्लस b इज b, ये आपका पूरा वैल्यू होगा, जो साइन इससे पहले होगा वो भी उसमें इंक्लूड होगा, यानी -5 और d इज 3, राइट, डिवाइडेड बाय c स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर, d देखिए d क्या है, 3 है, 3 का स्क्वेयर, राइट। Now b is -5, c is 2, minus a is 2 and d is 3, right? And divided by again c is 2 उसका square plus d is 3, 3 का square, right? अब simply आप इसको solve कर ले आगे। देखिए डियर व्यूवर्स, इसको हम आगे solve करते हैं तो ये क्या बनता है, 2 2 is 4 plus minus minus 5 3 is 15 by 4 plus 3 squared is 9 and minus 5 into 2 is minus 10, minus 2 into 3 is 6, 2 2 is 4 and 3 3 is 9, right? So इसको आप solve करो तो ये आपके पास आएगा minus 11 by 13 and minus 16 by 13, right? Now z1 by z2 आपने ये फाइंड किया था, right? कि ये आता है -11 by 13 and -16 by 13।
अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पे आपने z1 बाय z2 का कंजुगेट लेना है। और कंजुगेट लेने से क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी जो सेकंड हिस्सा है इसका कॉमा के बाद, इसका जो साइन है वो तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये -11/13 और ये दूसरा जो है ये बन जाएगा +16/13, right? So this is your z1 by z2 conjugate. अब ये आपका क्या है, ये आपका ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसका राइट हैंड साइड हम देखते हैं क्या ये सेम इसके इक्वल आता है। देन अगर इक्वल आता है तो दैट मीन्स कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया है, राइट। नाउ डियर व्यूअर्स, देखिए इसके राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या करना है कि z1 बार यानी z1 कंजुगेट बाय z2 कंजुगेट फाइंड करना है, राइट। सो पहले तो देखिए कि आपके पास जो z1 है वो क्या है, 2 - 5 आएगा, राइट। तो z1 का कंजुगेट क्या आएगा, z1 का जब आप पहले z1 देखिए क्या है, 2 - 5 आएगा। z1 का कंजुगेट आप लेंगे तो 2 + 5 आएगा बन जाएगा। इसी तरह z2 आपके पास है 2 + 3 आएगा, और z2 का आप कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 2 - 3 आएगा। सो इसी तरह से यहाँ पे इसको पुट कर दे कि 2 + 5 आएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 - 3 आएगा। अगेन जैसे हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया था, इसी तरह से हम राइट इसका सॉल्व करेंगे कि जो फॉर्मूला हमने बनाया था कि AC + BD डिवाइडेड बाय C² + D² and BC - AD डिवाइडेड बाय C² + D², राइट। सो अब देखिए ये आपके पास यहाँ पे दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, राइट। सो जब हम इसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे, A is 2, C is 2, right? B is 5 and D is -3. Then B is 5, C is 2, minus A is 2 and D is -3, right? Divided by C² + D² इसका है 2² plus -3 का होल स्क्वेयर। अगेन यहाँ पे भी डिवीजन में 2² plus -3 का होल स्क्वेयर। And then 2 into 2 is 4, -5 3 is 15, divided by 4 plus 3 -3 का square is 9. इसी तरह 5 2 is 10, minus is plus, 3 2 is 6 and 2 2 is 4 plus -3 का square is 9, right? ये आएगा -11/13 and this will be 16/13. नाउ सी डियर व्यूअर्स, ये आपका राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड भी इसी के इक्वल आ गया था, तो दैट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड इट, राइट। सो डियर व्यूअर्स, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लॉगरिथम का सवाल है और निहायत ही सिंपल सवाल है। इसको देख के आपने सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि आपने इसको लेट करना है किसी वैल्यू के इक्वल, फिर आपने इस पे लॉग अप्लाई करना है, देन इसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करोगे तो वो इसको इनकरेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने सवाल में ही बताया है कि आपने इसको लॉगरिथम के थ्रू फाइंड करना है वैल्यू, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लेट हमने किया कि n is equal to 99.87 divided by 8.369 multiply by 0.785, ठीक है। अब हम दोनों साइड्स पे इसके log अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब दोनों साइड्स पे log अप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा, log of n is equal to log of 99.87 divided by 8.369 multiply by 0.785, right? Now see dear viewers कि यहाँ पे अब इस तरह का कोई फॉर्म आ गया।
जहाँ पे आपके पास डिवीजन भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है। अब आपके माइंड में जो है पॉइंट आएगा कि यहाँ पे अब मैंने अप्लाई करना है कौन से दो लॉज, एक डिवीजन का लॉ और एक मल्टीप्लिकेशन का लॉ। तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों लॉज अप्लाई करते हैं। log ऑफ n इज इक्वल टू, अब देखिए डिवीजन के केस में जो लॉ है, डिवीजन चेंज होता है माइनस में। सो सिंपली डिवीजन की जगह आप माइनस का साइन लगा लें। log ऑफ 99.87, डिवीजन को मैंने चेंज किया माइनस में। अब दूसरे इन पे log अप्लाई करेंगे तो ये log ऑफ, देखिए अब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, तो ये होता है कि माइनस साइंस को चेंज कर दे, इसलिए मैं यहाँ पे बेटर है कि ब्रैकेट अप्लाई कर ले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपके आंसर में कोई मिस्टेक ना आए। ठीक है, log ऑफ 8.369। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन की जगह मैंने क्या लिखा, प्लस, फिर इन पे अलग log अप्लाई किया तो log ऑफ 0.785, राइट। नाउ सी डियर व्यूवर्स, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ कि log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ 99.87। जब आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.9994, राइट। और माइनस का साइन, ठीक है, इसको मैं लिखती हूँ माइनस log ऑफ 8.369। नाउ सी कि ये जो साइन है माइनस का, ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ माइनस log ऑफ 0.785। ये रीज़न था कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया। नाउ log ऑफ n इज इक्वल टू 1.9994 माइनस, अब log ऑफ 8.369 आप फाइंड करते हो तो ये आएगा आपके पास 0.9227 एंड माइनस log ऑफ 0.785 जब आप फाइंड करते हो तो ये आपके पास माइनस में आता है, माइनस 0.1051, राइट। अब इस माइनस को अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे दूसरे माइनस के साथ, फिर आप आगे इसको सॉल्व करोगे, राइट। यानी ऐसे log ऑफ n इज इक्वल टू 1.9994 माइनस 0.9227 एंड यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस में चेंज होगा तो प्लस 0.1051। ओके, सो मैं इसको यहाँ से इरेज कर लेती हूँ ताकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस हो लिखने के लिए, राइट। नाउ डियर व्यूअर्स, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं कि देखिए अब दोनों के साथ प्लस का साइन है यहाँ पे, तो मैं इन दोनों को पहले प्लस करूँगी, देन ये वाला इनसे माइनस कर लूँगी। तो फर्स्ट और लास्ट को जब मैं प्लस करती हूँ नंबर्स को, तो ये मेरे पास आता है log ऑफ n इज इक्वल टू 2.1045 और माइनस 0.9227, राइट। नाउ इन दोनों को माइनस करने से क्या आता है, इनको माइनस करने से आता है मेरे पास 1.1818, राइट। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, n इज इक्वल टू log दूसरे साइड पे एंटी लॉग में शिफ्ट होगा, चेंज होगा, एंटी लॉग ऑफ 1.1818। तो अब आप एंटी लॉग फाइंड करोगे कैलकुलेटर पे या आपने टेबल से करना है, दैट्स ऑल्सो योर चॉइस, ठीक है। जब आप इसको फाइंड करते हो एंटी लॉग तो ये आपके पास आता है 15.1984। आप चाहो तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, अगर एक ही डिजिट लिखना है, दो डिजिट लिखना है, 19 को आप चेंज कर लो, राउंड ऑफ कर लो तो ये 15.20 आएगा, राइट। तो आप n इज इक्वल टू 15.20 इसका फाइनल आंसर लिख सकते हो। ये आप लिखो या आप ये लिखो, इट्स अप टू यू। राउंड ऑफ नहीं करते हो तो आप ये वाला लिखोगे, राउंड ऑफ कर रहे हो अगर दो डिजिट्स तक तो आप ये वाला लिखोगे, ठीक है। सो सी डियर व्यूवर्स की आसानी से जब आपको log के लॉज आ गए, log अप्लाई करना आ गया तो आपने इसलिए इसको सॉल्व कर लिया। और इस आंसर को चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि ये जो है इसको डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देन इस वाले नंबर से डिवाइड कर लो। इसका आंसर ये वाला आना चाहिए या एग्जैक्ट इसके जैसे आना चाहिए।
अगर सेम आ रहे, पॉइंट के बाद के डिजिट का मसला नहीं है, अगर आपका पहले पॉइंट से पहले का डिजिट भी आंसर सेम आया तो दैट मीन्स यू आर डूइंग करेक्टली, ठीक है। सो आप उसको आंसर सही कंसीडर कर सकते हो। अगर आप इसको टेबल से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, एक्सरसाइज 2.6 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी समझ लीजिएगा इसको। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 says find the value of a square plus b square plus c square when a plus b plus c is equal to 1/3 and ab plus bc plus c is equal to 2/9। यूजुअली ऐसे होता है कि जब आपको फॉर्मूलाज सही तरह से याद होते या सही तरह से इम्प्लीमेंट करने आते तो आपके दिमाग में फ़ौरन क्लिक हो जाता है कि मैंने यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। देखिए स्क्वेयर्स भी है, a प्लस बी प्लस सी भी है, ए बी बी सी सी ए भी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगना है, ठीक है। फॉर्मूला जो है आपका लगना है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए आपने कैसे अंदाज़ा कर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी भी है, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर भी है और ए बी बी सी सी ए ये भी है, ठीक है। तो इजीली आप जो है वैल्यूज़ प्लेस कर दो, यहाँ पे आपको दूसरा जो अननोन वैल्यू है वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास है 1/3, इसका होल स्क्वेयर है तो इस पूरे के ऊपर स्क्वेयर है, आपने पूरे के ऊपर लगाना है। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इसको हमने फाइंड करनी है, इसलिए हमने इसको एज इट इज लिख लिया। प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू गिवन है -2/9, राइट। नाउ 1 का स्क्वेयर इज 1, 3 का स्क्वेयर इज 9 और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4 प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे जो है साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, -4 डिवाइडेड बाय 9। अब आप क्या करोगे कि इस -4/9 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लो, तो ये आपके पास यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा और आपको इसी की वैल्यू चाहिए, राइट। सो आप इसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट पे, 1/9 प्लस 4/9 बन जाएगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। नाउ डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको इजीली प्लस कर सकते हैं, 9 1 प्लस 4 इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। देखिए 1 और 4 को आपने प्लस किया तो ये 5 आ गया डिवाइडेड बाय 9, ये इसकी वैल्यू आ गई a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो आपने इजीली इसको फाइंड कर लिया, मीन्स कि आपको जस्ट फॉर्मूला आ जाए तो आप इजीली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। सो डियर व्यूवर्स, आते हैं हम क्वेश्चन 5 पे, जिसको आपने सॉल्व करना है फैक्टर थ्योरम के थ्रू। फैक्टर थ्योरम आपको अगर समझना है तो आप अगेन मेरे वीडियोस देख सकते हो, यहाँ पे भी हम इसको समझेंगे। देखिए कि फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं जिससे जो है ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, और वो जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो हम कैसे लेते हैं, इन दोनों के फैक्टर्स की मदद से। यानी 6x³ को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये क्या बनेगा 12 -12x³ बनेगा। इसके हम फैक्टर्स देखेंगे, पहला फैक्टर तो है इसका 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज 12 और x² मल्टीप्लाई बाई x इज x³, ठीक है। अब इसके साथ आप प्लस माइनस कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। अब आपने देखने को सिर्फ ये नंबर्स चेक करने, ठीक है, कांस्टेंट्स, ये जो वेरिएबल है इससे आपको मतलब नहीं है, आपने सिर्फ ये नंबर्स देखने। यानी यहाँ पे आप जो सेकंड फैक्टर आप ले लोगे 2 6 12 थर्ड, जितने भी फैक्टर्स आपने लेने ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली आप चेक कौन से करते हो, ये 1 और 2, 1 और 2 को आप ज़्यादा चेक करते हो विद प्लस एंड माइनस साइन, क्योंकि ये इजी भी रहता है और इजीली इनसे सॉल्व भी हो जाता है, और यूजुअली आपके बुक के अंदर यही फैक्टर्स गिवन होते हैं। सो लेट्स सी कि अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1, जब हम कर लेते हैं
तो ये क्या आएगा 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2। एक्स की जगह हमने क्या पुट किया 1। So 1 का क्यूब is 1, 1 multiplied by 6 is 6, plus 1 का square is 1, 1 multiplied by 7 is 7, minus 1 minus 2। ये आपको देख के ये लग रहा है कि ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। देखिए ये 6 plus 7 is 13, minus 1 minus 2 is minus 3, ये आएगा 10 which is not equal to 0। That means ये जो है इसका फैक्टर नहीं हो सकता। हमने फैक्टर ऐसे लेना है जिससे जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, राइट, जिससे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। अब हमने 1 ट्राई कर लिया है, दूसरा हम ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब -1 के लिए क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन 6 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -1 का स्क्वेयर माइनस इंटू -1 माइनस 2, राइट। अब देखिए 6 -1 का क्यूब -1 के इक्वल आता है, प्लस 7 इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस 1 के इक्वल आता है, माइनस माइनस इज प्लस, तो मैंने यहाँ पे +1 लिख लिया, -2, राइट। नाउ प्लस माइनस इज माइनस, -6 1 इज 6, प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो 7 प्लस 1 -2, राइट। नाउ -6 प्लस 7 आप करोगे तो +1 आएगा, +1 -2 करोगे -1 आएगा। इसको सॉल्व कर लो 0 के इक्वल आता है। दैट मीन्स ये इसका सही फैक्टर है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे आप लिख लो बेशक बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से आपने इसको सॉल्व करना है। आप देखिए कांस्टेंट्स जो होंगे वेरिएबल के साथ, सॉरी कांस्टेंट बोल रही हूँ, कोएफिशिएंट्स जो यहाँ पे होंगे वो आप लिखेंगे जैसे 6 7 -1 x के साथ, और कांस्टेंट को आपने एज इट इज लिख लिया। अब इसको डिवाइड आपने किससे करना है, जो फैक्टर आपने लिया है -1, 6 को आप नीचे लेके आ गए एज इट इज, -1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज -6, ठीक है। अब 7 -6 आप सॉल्व करोगे, क्या आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें माइनस प्लस इज माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -1, ठीक है, -1 आ गया। अब अगेन -1 को आप प्लस कर लो, क्या आएगा -2, और यहाँ पे माइनस माइनस इज प्लस, 1 2 इज 2, ठीक है, 2 कर लिया, 2 - 2 इज 0। दैट मीन्स अब ये आपके पास जो आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हो तो एक जो पावर है रिड्यूस होता है। दैट मीन्स ये जो है बेसिकली आपके पास ये क्या है, 6 के साथ ये 6x स्क्वेयर है, ये प्लस का साइन है, जाहिर सी बात है, प्लस ये x होगा, देन -2 कांस्टेंट एज इट इज आएगा। सो दैट मीन्स कि आप जब p ऑफ x लेट सपोज लेते हो तो जो पहला फैक्टर आपका आया है दैट इज x, देखिए x इज इक्वल टू -1 आ गया है। जब आप -1 को लेफ्ट पे लेके आते हो तो x +1 होगा इज इक्वल टू 0, राइट। तो मैंने यहाँ पे x +1 लिख लिया, और जो दूसरा फैक्टर मेरे पास आया है 6x स्क्वेयर प्लस x -2 आया। ये दोनों जो है इसके आंसर्स होंगे। देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, यही आंसर आना चाहिए। मल्टीप्लाई नहीं करोगे, वैसे चेक करने के लिए अगर करना चाह रहे हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आना चाहिए। आप चाहो तो इसको मज़ीद ब्रेक कर सकते हो, ये वाला मज़ीद ब्रेक हो सकता है, इसको मज़ीद चलो ब्रेक कर लेते हैं। p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स +1, 6 - 2 इज -12x स्क्वेयर। इसके फैक्टर्स देखेंगे, 4 3 इज 12, ठीक है। एक के साथ हम जो यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़े के साथ हम प्लस का साइन लिखेंगे, छोटे नंबर के साथ माइनस, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, यही वाला फैक्टर यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया 6x स्क्वेयर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4x -3x -2, राइट। नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू x +1, और यहाँ पे इन दोनों फर्स्ट 2 से कॉमन निकालेंगे 2x, और अंदर 3x आएगा, प्लस 2 2 इज़ 4, राइट, एंड यहाँ से माइनस कॉमन निकालो 3x, और यहाँ माइनस प्लस इज माइनस तो +2। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लो तो p ऑफ x इज इक्वल टू x +1 एंड
2x को -1 के साथ आप लिखोगे और 3x + 2 को आप साथ लिखोगे, ये इसका फाइनल आंसर होगा, राइट। इस तरह से आप जो है फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके सवाल को सॉल्व कर सकते। सो डियर व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन कहा है तो प्लीज़ आप फैक्टराइजेशन के थ्रू मत कीजिएगा, आपने डिवीजन के थ्रू ही करना है। डिवीजन का आपने साइन लगा लिया, फिर 25x4 + 40x³ + 26x² + 8x + 1, जो भी वैल्यू है आपने साइन के अंदर लिख लिया। अब देखिए स्क्वायर रूट बोला है तो स्क्वायर रूट यूजुअली हम दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से लेते हैं। तो 25 के जो दो सेम मल्टीपल्स है वो क्या है, 5, ठीक है। 5 × 5 = 25, राइट। यहाँ पे x4 है, दो सेम मल्टीपल्स इसके क्या है, x² अगर यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे भी x², क्योंकि इनके पावर्स को प्लस करने से 4 ही आता है, राइट। सो ये कुछ बेसिक जो मल्टीपल्स है आपको आनी चाहिए। 5 तो ये आपका आ गया 25x4, राइट। ये आपका पहला स्टेप जो कि हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपने साइन चेंज किया, जैसे आप डिवीजन में साइन चेंज करते हो नॉर्मल डिविजन्स में, ये कैंसिल हो गया। दूसरे जो नंबर्स हैं उनको आप नीचे लेके आए, 40x³ + 26x² + 8x + 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या प्रोसेस करना होता है, यहाँ पे 5x² है तो सेम डिजिट यहाँ पे प्लस करना होता है 5x², तो ये आएगा नीचे आपके पास 10x²। अब प्लस में जो है आप इसको चेंज मत कीजिएगा, x4 ना करिएगा, काफ़ी बच्चे ऐसे भी कर रहे होते हैं। प्लस में ये चेंज नहीं होते, मल्टीप्लाई में इनके पावर्स 8 हो जाते हैं, राइट। अब देखिए 10 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि वो जो है 40 आ जाए, 10 × बाय, और साइंस का प्लस है तो ऊपर भी ऑटोमेटिकली प्लस आएगा, 10 × बाय 4 = 40, राइट। 10 × बाय 4 = 40। अब देखिएगा कि x³ अभी है हमारे पास, यहाँ पे x² है, यहाँ पे मैं कौन सा वेरिएबल लगाऊं, मल्टीप्लाई कर लूं कि x³ आ जाए, x² है, एक की कमी है सिर्फ 1 की, 1 प्लस करोगे 3 आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे x लूंगी, राइट। x आपने ले लिया तो यहाँ पे x³ आएगा, राइट। अब नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप, कि यहाँ पे अगर आपने 4x + 4x लिया है तो सेम नंबर आप यहाँ पे प्लस करोगे, +4x, राइट। अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 4 = 16, x is x², और इसको आप यहाँ पे लिखोगे +16x², राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप भी आपका हो गया, तो आप थर्ड स्टेप पे जाओ, ये कैंसिल, ये माइनस कर लो, तो 26 - 16 = 10, साथ में x² + 8x + 1। नाउ डियर व्यूवर्स, अब यहाँ पे कौन सा स्टेप आपने करना है कि यहाँ पे जब आप ये नंबर ले चुके हो, दूसरे टर्म को नीचे एग्जैक्टली प्लस करोगे, +4x, ठीक है। तो ये बनेगा 10x² + 4 + 4 = 8, साथ में x। अब यहाँ देखो कि 10 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो कि 10 के इक्वल आ जाए, ऑफ कोर्स 1 से कर लेते हो, और +1 से, क्योंकि नीचे भी प्लस का साइन है, +1, ठीक है। तो ये 10 आ गया। अब ना सी कि यहाँ पे जो है x² ऑलरेडी है, यहाँ पे भी x² है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं लिखना, 1 से ही करना है, तो आपने 1 ऑलरेडी लिखा है, 2 दफ़ा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखो भी तो भी वो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि 1 × एनीथिंग गिव्स यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 10x² किया है और यहाँ पे 1 किया है, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 10x², राइट। अब जो अगला स्टेप है, याद रखिएगा कि आपने यहाँ पे +1 किया है, तो यहाँ पे भी आप +1 एज इट इज लिखोगे, राइट। नाउ +8x × 1 इज +8x, यहाँ पे +8x आपने लिख लिया, और यहाँ देखिए +1 × +1 इज +1, सो यहाँ पे आपने +1 लिख लिया। देखिए सारे आपके पास सेम आ रहे, कैंसिल, ये माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस, ये भी कैंसिल, ये माइनस, ये भी कैंसिल। सो दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट का आपका आंसर जो ये ऊपर है ये आ रहा है, दैट इज योर आंसर। आप चाहो तो इसको नीचे अलग से लिख लो कि द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज
ये अच्छे अंदाज में आप लिख सकते हो। मेरा मकसद है आपको समझाना, राइट। सो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे मतलब इस आंसर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 5x² + 4x + 1 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका आंसर एग्जैक्टली ये आना चाहिए। सो दैट इज बेसिकली द स्क्वायर रूट। नाउ डियर व्यूअर्स, कमिंग टू क्वेश्चन 7, यहाँ पे कहता है कि आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लेना है इस इक्वेशन का, और इस आंसर को आपने वेरीफाई भी करना है, राइट। सो लेट्स सी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो दिस इज 10 रूट ऑफ x + 20 = 100। अब यहाँ पे पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लो। x इज योर वेरिएबल्स, दैट मीन्स आपको x की वैल्यू चाहिए। पहले यहाँ से इस 10 को अलग कर लो कि आपने किया x + 20, इस 10 को यहाँ से भगाओगे तो ये 100 के साथ यहाँ पे डिवीजन में आएगा। ये इस 0 से कट किया तो ये क्या बन जाएगा? x + 20 रूट इज इक्वल टू 10, राइट। अब इस रूट को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे? स्क्वेयर दोनों साइड्स पे अप्लाई कर लो। अप्लाइंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। स्क्वेयर रूट से कर जाते हैं क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2, ठीक है। रूट ऑफ x + 20, इसका आपने स्क्वेयर लिया, इज इक्वल टू 10 का आपने स्क्वेयर लिया। रूट जो है स्क्वेयर से कट किया तो ये आपके पास क्या आया? x + 20 = 10 का स्क्वेयर इज 100, राइट। नाउ सी कि यहाँ पे जो है रूट आपका ख़त्म हो गया है, तो आप एक साइड पे यानी इसके साथ आप प्लस माइनस का साइन लिख दोगे, क्योंकि रूट जब आप यहाँ से एलिमिनेट करते हो तो वो प्लस माइनस साइन जो है उसके साथ आ जाता है, राइट। x इज इक्वल टू ±100, ठीक है। और यहाँ पे +20 को आप आगे शिफ्ट कर लो तो ये -20 आएगा। सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 100 -20, और एक दफ़ा इसके साथ, एक दफ़ा माइनस साइन के साथ इसको सॉल्व करोगे, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ। 100 - 20 इज 80, राइट। और इसी तरह x इज इक्वल टू -100 -20, तो x इज इक्वल टू -120। सोल्यूशन सेट आपका क्या आ रहा है? सोल्यूशन सेट आपका आ रहा है 80 and -120। अब इसको वेरीफाई भी करना है, इसको। सो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, फिर मैं इसको इधर ही आपका वेरीफाई कर लेती हूँ, ठीक है। सो डियर व्यूअर्स, वेरीफाई करने के लिए जो सोल्यूशन सेट के वैल्यूज़ है आप जो है पुट कर दोगे वापस इस इक्वेशन में, ठीक है। आपने इक्वेशन लिख लिया 10 रूट ऑफ x + 20 इज इक्वल टू 100, राइट। पहले वैल्यू के लिए वेरीफाई कर लो, फॉर x इज इक्वल टू 80 आपने लिख लिया, ठीक है। 10 रूट ऑफ क्या बन जाएगा? 80 + 20 इज इक्वल टू 100। नाउ 10 रूट ऑफ 80 + 20 क्या आता है? 8 + 2 इज 10, ठीक है। ये 100 इज इक्वल टू 100। नाउ 10 रूट ऑफ 100 आपका जो है 10 के इक्वल आता है, क्योंकि 10 10 इज 100। तो दैट मीन्स 10 10 इज 100 इज इक्वल टू 100। ये आपका वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स जो 80 है दैट इज द करेक्ट वैल्यू। अब आपने x इक्वल टू 80 इज द करेक्ट वैल्यू, यानी सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? इसको अगेन आपने 120 के लिए भी वेरीफाई करना है। 120 नहीं बल्कि -120। तो -120, 80 की जगह आप क्या लिखोगे? -120, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। इसकी जगह पे हमने लिख लिया -120 और +20, तो ये क्या आएगा? -100, ठीक है। अब नाउ डियर व्यूअर्स, यहाँ पे अब मेन कॉन्सेप्ट है आपका कि यहाँ पे रूट के अंदर माइनस का साइन आ रहा है, तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकता। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हो तब तो ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी डिस्कस नहीं कर रहे, उसको अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो ये जो है आप लिखोगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। रियल नंबर के लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स जो आपने सोल्यूशन सेट बनाया है उसमें जो है ये जो -120 है ये नहीं आएगा।
सॉल्यूशन सेट आपका बन जाएगा सिर्फ 80, यानी 80 इसका सॉल्यूशन सेट है और ये आपका आंसर होगा और आपने ये वेरीफाई भी कर लिया, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका जो है पसंदीदा क्वेश्चन आ गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये मेरे ख्याल से सबसे इजीएस्ट है, इसको सारे बच्चे चूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन आपने लिख लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला एस माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद होगा वो ये सवाल बाएं हाथ से भी कर सकता है, राइट। सो अभी देखिए आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम जो राइट साइड पे जो टर्म्स है लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस एक्स में चेंज होगा और प्लस 1 माइनस 1 में चेंज होगा इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसी फॉर्म में आ गया। यहाँ पे आपके पास a क्या है, a इज जो एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज a, यानी a आपके पास यहाँ पे 1 है। जो x के साथ कोएफिशिएंट है दैट इज b, यानी b आपके पास अगेन 1 है। जो कांस्टेंट है दैट इज c, यानी c आपके पास है -1। अब ये वैल्यूज पुट कर ले, x इक्वल टू माइनस बी इज -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b इज 1 इसका होल स्क्वेयर माइनस 4a इज 1 c इज -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज 1। इसको सिंपली आप सॉल्व कर ले, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वेयर इज 1 माइनस माइनस इज प्लस, 4 को 2 1 से मल्टीप्लाई कर लो 4 ही आएगा डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 1 कर ले आप 5 आएगा डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। डियर व्यूअर्स, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है और 11 है, इनमें थ्योरम्स है और थ्योरम आपके पास बुक में ऑलरेडी गिवन है, वहाँ से आपने इसकी तैयारी करनी है। तो ये मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ कि ये आपका 12.1.1 थ्योरम है, ये 14.1.1 है, ये 11.1.1 है। इनको यहाँ से आप देख के इनकी तैयारी कीजिएगा। ये जो सवाल है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल STU in which measure angle T is equal to 60 degree, measure angle U is equal to 30 degree, measure TU is equal to 7 centimeter। इसको मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए कि जो आपके पास लाइन गिवन है दिस measure TU 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने अपना रूलर यूज करना है और रूलर की मदद से आपने क्या करना है, लाइन TU, लेट सपोज ये T है ये U है, ये आपने ड्रॉ कर लिया 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का आपने एक लाइन ड्रॉ किया TU, ठीक है। अब जो यहाँ पे एंगल चेक कर लो कि जो ये एंगल है दिस वन T 60 डिग्री गिवन है, T का भी एंगल गिवन है, U का भी एंगल गिवन है। इससे आसान सवाल मेरे ख्याल से इस पूरे पेपर में कोई भी नहीं होगा। सबसे इजीएस्ट यही सवाल है कि T आपने अपना प्रोटेक्टर यूज़ किया और आपने ड्रॉ किया यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का। लेट्स सपोज ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये 60 डिग्री का आपने ड्रॉ कर लिया, राइट। और देखें नेक्स्ट कि यहाँ पे U आपके पास 30 डिग्री गिवन है, दैट मीन्स कि ये 60 का हाफ है। आपने प्रोटेक्टर के थ्रू करना, मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए ये कर रही हूँ। तो आपने ये 30 डिग्री का कर लिया, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। सो इस तरह से ये जो सवाल है ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो डियर व्यूअर्स, कमिंग टू सेक्शन सी जो कि 40% हिस्सा होता है पेपर का। अब इसमें से आपने कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं और टोटल मार्क्स 30। सो कोई 3 सवाल आप करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन 12 देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब
इन क्वेश्चंस को आपने फैक्टराइज करना है और साथ में आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आपने कोई से 4 फैक्टराइज करने, आप सारे करो या 4 करो, मार्क्स एक ही मिलने हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि कोई से 4 आपको जो इजी लगते हों वो आप सॉल्व कर लें। तो पहला सवाल हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज x square plus 2xy plus y square minus 9z4। नाउ डियर व्यूअर्स, इस सवाल पे ज़रा गौर करें तो ये जो है इसका एक हिस्सा है, ये इसका एक और हिस्सा है, और देखिए बीच में माइनस का साइन है। अब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे मैं जो है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। सो सी की अगर आप इसके फॉर्म को देखें गौर से तो ये a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्म है, राइट, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वेयर का। अब ज़रा गौर कीजिए इस पे कि ये जो है बेसिकली आपके पास a है, ये 2ab है और ये b का स्क्वेयर ये है, ठीक है। दैट मीन्स जब आप इस फॉर्मूले को क्लोज कर दोगे तो a इज़ बेसिकली यहाँ पे x प्लस बी इज यहाँ पे y, x प्लस वाई का होल स्क्वेयर, सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वेयर का, विच इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, राइट, माइनस 9z4। अब आपने क्या करना है, अब ये फॉर्मूला एक तो आपने लगा लिया a प्लस बी होल स्क्वेयर का। अब यहाँ आपने ऐसे करना है कि इस माइनस को यूटिलाइज करना है, माइनस को यूटिलाइज करना है कौन से फॉर्मूले को, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को। सो देखिए ये पहले टर्म का ऑलरेडी स्क्वेयर बना हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वेयर आपने कर लिया, माइनस 9 किस नंबर का स्क्वेयर है, 3 का, और z4 किस नंबर का स्क्वेयर है, z4 इज स्क्वेयर ऑफ 2, तो इसका होल स्क्वेयर आपने ले लिया, राइट। सो दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 3z स्क्वेयर और x plus y plus 3z square, which will be your final answer, right? So dear viewers, coming to part 2 जिसमें कहता है a8 plus a4 plus 1। अब इस सवाल को देख के आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डायरेक्ट आपने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करने हैं। पहले तो इसको लिख लो आप कि ये सवाल क्या गिवन है, a8 प्लस a4 प्लस 1। नाउ सी, अगर आप स्क्वेयरिंग करना स्टार्ट कर लो, कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर लो, तो a4 इंटू 2 आप इस तरह से लिख सकते हो, 4 2 इज 8, ठीक है। और अगर a4 का आप बनाना चाह रहे हो तो a2 का होल स्क्वेयर बन जाएगा। और अगर लेट्स सपोज इन दोनों टर्म से आप 2ab बनाते हो तो ये क्या बन जाएगा, 2a4 एंड a स्क्वेयर, दैट इज 2a6, यानी कुछ ज़्यादा ही वो टफ बन जाता है, राइट। सो हम क्या करते हैं कि हम जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में कुछ स्क्वेयरिंग करने की कोशिश कर लेते हैं, राइट। सो ये क्या बन जाएगा, a4 इंटू 2, ठीक है, ये किया आपने, प्लस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मैंने स्क्वायर लिया 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, a स्क्वायर है, ये क्या है, b स्क्वायर है, प्लस तीसरा टर्म मैं कौन सा लूंगी, 2ab, राइट, प्लस 2a मैंने लिया a4 और b मैंने लिया 1। नाउ आप गौर करेंगे तो ये जो टर्म है ये मैंने खुद से यहाँ पे ऐड किया फॉर्मूला बनाने के लिए, राइट। अब अगर मैंने ये टर्म खुद से ऐड की है तो मैं इसी टर्म को इसके साथ सब्ट्रैक्ट भी कर लूँगी, यानी माइनस 2a4 इंटू 1 ये भी लिखूँगी, राइट, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़ीरो हो उस पूरे इक्वेशन पे, ठीक है। यानी कि उस पर हम इस तरह से लिखेंगे कि उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, राइट। अब ये जो लास्ट टर्म है ये मैं आखिर में एज इट इज़ लिखूँगी प्लस a4, राइट। नाउ सी, प्लस 2a4 1 और माइनस 2a4 इंटू 1, इसका इम्पैक्ट तो ज़ीरो होगा। दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि ये मैंने खुद से एड और सब्ट्रैक्ट किए यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये जो होगा मेरे पास, अगर मैं इन तीन को यूज़ कर लूँ, ये वाला यूज़ करती हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ तक फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म को लेके एक फॉर्मूला बनाऊँ तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इजीली यहाँ पे बन जाएगा। सो आप क्या करें, आप इसको लिखें कि a इज़
a4 प्लस b इज 1, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और जो ये दो है इनको आपस में सॉल्व कर ले, -2a4 प्लस a4 बन जाएगा, राइट। देन a4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, -2a4 प्लस a4 इज -a4, राइट। नाउ सी अगेन जो माइनस साइन आ गया ये बहुत यूजफुल है यहाँ पे, यानी इससे जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर हो, फर्स्ट और सेकंड टर्म स्क्वायर बन सकते हो, तो आप जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो देखिए पहले का ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, a4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a4 का स्क्वायर जनरेट कर ले, a स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। देन आप इस फॉर्मूले को ओपन कर ले, a4 प्लस 1 एक दफ़ा विद माइनस साइन, ठीक है, और a4 प्लस 1 एक दफ़ा विद प्लस साइन प्लस a स्क्वायर। पहला टर्म जो एज इट इज़ रहेगा, दूसरे के साथ जो साइन है वो चेंज होंगे। आप चाहो तो इसको मज़ीद बेहतर से लिख सकते हो, a4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 एंड a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। दिस विल बी योर आंसर। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे नहीं सही है, बिल्कुल ठीक है। कमिंग टू पार्ट 2, देखिए यहाँ पे है आपके पास 8x³ प्लस 36x स्क्वेयर प्लस 54x प्लस 27। अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्म आ रहा है, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि यहाँ पे कोई क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। और जब आप थोड़ा सा और गौर कर लो तो देखिए 8 का भी क्यूब बन जाता है और x³ का ऑलरेडी यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। और इन नंबर्स में से जो ये लास्ट टर्म है 27, इसका भी क्यूब बन जाता है। दैट मीन्स कि हम इसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा आप गौर करो, थोड़ा सा सोचे आप, तो फिर आपको जो है पता चल जाएगा कि यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, राइट। अगर मैं इस सवाल को, चलो मैं इसको पहले लिखती हूँ, 8x³ प्लस 36x स्क्वेयर प्लस 54x प्लस 27। अगर अपने आसानी के लिए मैं ऐसे कर लूँ कि जो लास्ट टर्म है मैं दूसरे नंबर पे इसको लिख लूँ, यानी 8x³ प्लस 27, ठीक है, प्लस 36x स्क्वेयर प्लस 54x, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब 8 जो है 2 का क्यूब है, 2 का, और x³ x का है, तो इसका होल क्यूब आपने लिख लिया, प्लस 27 देखे 3 3 इज़ 9, 9 3 27, तो 3 का होल क्यूब आपने लिख लिया। अब देखिए ये आपके पास बेसिकली a है, ये जो टर्म है, ठीक है, और ये आपके पास b है, प्लस अगेन आप फॉर्मूले का जो ये तीसरा टर्म है 3a स्क्वेयर b, इसके लिए आपने ब्रैकेट्स ऐसे रख लिए, प्लस जो लास्ट टर्म है 3ab का स्क्वेयर। यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, a और b के लिए वैल्यूज पुट करने, और a b आपके पास गिवन है, a is 2x एंड b is 3, राइट। सो a यहाँ पे 2x है और b क्या है, 3 है, a is 2x एंड b is 3। अब अगर आप अंदाज़ा कर लो तो यहाँ पे जो है एग्जैक्टली इसको मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। सो लेट्स हैव अ चेक, ठीक है, कि यहाँ पे जब आपने 2 का स्क्वायर लिया तो ये 4 आएगा, यानी 3 इंटू ये 4, और x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर आएगा, और ये 3, ठीक है। नाउ सी कि 3 4 इज़ 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 36, साथ में x स्क्वायर, यानी बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये वाला आप खुद चेक कर लें, ठीक है। ऐसे आप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो या कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम क्लोज कर लेते हैं। क्लोज कैसे करेंगे, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बनाएंगे, ठीक है, कैसे कि a इज़ 2x प्लस b इज़ 3, इसका होल क्यूब, दिस विल बी द सिंपलेस्ट आंसर। कमिंग टू पार्ट 4, a6 प्लस 1। देखिए व्यूअर्स, दो ही टर्म्स है और दोनों के बीच में प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन यहाँ पे होता तो a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ होता,
लेकिन प्लस है तो बेहतर है कि हम इसको क्यूब के फॉर्म में ही इसके पावर को कन्वर्ट कर लें ताकि क्यूब का कोई फॉर्मूला लग सके। सो देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। a6 + 1, अगर मैं इसको लिख लूँ a⁴ इंटू 3 6, और 1 किस नंबर का क्यूब है, 1 इटसेल्फ का, ऐसे होगा। सो दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्म बन गया, a³ + b³ का, राइट, जहाँ पे a आपके पास है a² और b आपके पास है 1, राइट। सो देखिए इस फॉर्मूले को ओपन कर ले तो ये किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a² माइनस ab + b², इसके इक्वल होता है। सो a इज यहाँ पे a² + b इज 1, राइट। इसी तरह a² का होल स्क्वेयर माइनस a इज a², b इज 1 + b इज 1, इसका होल स्क्वेयर, राइट। इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ। इट विल बी a² + 1 इंटू a² का होल स्क्वेयर इज a4 माइनस a² मल्टीप्लाई बाय 1 इज a² + 1। सिंपल, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। नाउ कमिंग टू पार्ट 5, यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 38xy माइनस 13y² है, ठीक है। अब इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप जो है इसके मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें, या आप चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करूँगी। सो देखिए यहाँ पे कि 3x² माइनस 38xy माइनस 13y², आपको क्या करना होता है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। 3x² मल्टीप्लाई बाई 13y² इज 39x² और साथ में माइनस का साइन, राइट। अब इसके फैक्टर्स है 1 मल्टीप्लाई बाई 39 इज 39, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक्स वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही x² y² आएगा। अब दरमियान में जो है माइनस का साइन है, दैट मीन्स बड़े नंबर के साथ माइनस होना चाहिए, छोटे नंबर के साथ प्लस होना चाहिए। और गौर कीजिए तो यही इसका फैक्टर बन जाता है, प्लस xy माइनस 39xy इज 38xy, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। अगर ये नहीं बन रहा होता तो हम कोई और फैक्टर इसका ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बन रहा है तो इसी को ही ले लेते हैं। 3x² प्लस xy माइनस 39xy माइनस 13y², ठीक है। माइनस 38xy की जगह मैंने क्या लिख लिया, इसके फैक्टर्स लिख लिए। नाउ सी, फर्स्ट टू में से आप कॉमन निकाल लेंगे। फर्स्ट टू में से कॉमन है आपके पास x इंटू 3x अंदर आएगा प्लस y, राइट। रिमेनिंग जो टर्म्स है इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। 13 और 39 में से जो है 13 जो है मल्टीपल है 39 का, तो 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी y भी यहाँ पे कॉमन है तो y भी आपने ले लिया। 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 39, और x रिमेनिंग में है तो x आपने लिख लिया। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज माइनस, ठीक है। ये देखिए माइनस प्लस इज माइनस, तो यहाँ पे 13y आपने ले लिया है ऑलरेडी, तो एक ही y रिमेनिंग है, y मल्टीप्लाई बाय y इज y², इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ y लिखा। अब ये और ये सेम है तो इसको एक ही दफ़ा आप लिखोगे। 3x प्लस वाई इंटू एक्स को इस माइनस 13y के साथ लिख लोगे, x माइनस 13y। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। Now dear viewers, coming to the last part, that is 4t² plus 1। दो ही टर्म्स है और देखिए दरमियान में प्लस का साइन है जैसे यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पावर जो है 4 है और 4 के जो मल्टीपल्स है वो स्क्वायर में ही हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4 या 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 4, ठीक है। सिर्फ 2 ही बन सकता है इसका पावर, तो इसके पावर को हम स्क्वायर में लेंगे और इसके अंदर कोई हम फॉर्मूला क्रिएट कर देंगे। देखिए 4t4 प्लस 1 है आपके पास, राइट।
सो 4 इज स्क्वेयर ऑफ 2 एंड t4 इज स्क्वेयर ऑफ t स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर मैंने ले लिया प्लस 1 का होल स्क्वेयर ले लिया, राइट। अब इन्हीं के साथ अगर मैंने फॉर्मूला क्रिएट करना है तो एक दफ़ा मैं प्लस 2ab लिखूंगी और एक दफ़ा माइनस 2ab लिखूंगी। ये अपना पुराना तरीका है, ठीक है। 2t स्क्वेयर a की जगह मैंने ले लिया और b की जगह मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 2t स्क्वेयर और यहाँ पे 1, राइट। अब फर्स्ट ट्री से एज यूजुअल आप फॉर्मूला क्रिएट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, a यहाँ पे है 2t स्क्वेयर। देखिए बेसिकली आपने क्या बनाया है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी a प्लस b होल स्क्वेयर का फॉर्मूला आपने बनाया है। तो a यहाँ पे 2t स्क्वेयर है और b यहाँ पे क्या है, 1 है, राइट। सो a इज 2t स्क्वेयर प्लस b इज 1, इसका होल स्क्वेयर, एंड जो लास्ट टर्म है ये 2 को मल्टीप्लाई कर ले 2 से 4, ठीक है, साथ में t स्क्वेयर, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, माइनस 4t स्क्वेयर। अगेन देखिए ये फ़ायदेमंद हो गया कि यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। आप फिर स्क्वेयर्स क्रिएट कर सकते हो, पहले का ऑलरेडी स्क्वेयर क्रिएटेड है, दूसरे का आप क्रिएट कर लें कि 2t स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर ऑफ 2 और ये t इसका होल स्क्वेयर, राइट। विद प्लस साइन विद माइनस साइन टर्म्स को अलग अलग लिख ले, 2t स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज आएगा, एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिख लिया माइनस 2t, आप चाहे तो प्लस के साथ पहले लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, 2t स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2t, and this will be your final answer, right? So dear viewers, coming to question 13, find the solution set of the following simultaneous equation by graphical method, find 4 order pair for each equation। देखिए आपने इस सवाल को ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ऑल्दो आप सॉल्व करना सीख चुके हो, 8th क्लास में ये स्टार्ट होता है सीखना, सो वहाँ पे आपने एक एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था जिससे आप जो है x और y के लिए वैल्यूज़ निकाल सकते हो इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए। अगर रफली आप वो कर लो तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, ठीक है। अब अगर इसका सॉल्यूशन सेट आपको पता चल जाए तो आप रेंडमली उस वैल्यू के अलावा 2-3 और वैल्यूज़ लेके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको वो नहीं पता तो आपको रेंडमली वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे, या पॉसिबल है कि आपसे वो निकल जाए वो वैल्यू इजीली, और ये भी पॉसिबल है कि आप फाइंड करते रह जाए। इसलिए बेहतर है कि रफ साइड पे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को पहले सोल्व कर लो, सॉल्यूशन सेट उसके लिए निकाल लो, देन इसको सोल्व करना स्टार्ट कर लो। तो मैंने इसको जब रफली सोल्व किया तो इसके लिए जो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया था, तो x के लिए मेरे पास वैल्यू आ गई 1 और y के लिए भी वैल्यू आ गई 1। अब इसने यहाँ पे कहा है, आप इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 1,1 लिख सकते हो। अब इसने यहाँ पे कहा है कि आपको 4 ऑर्डर पेयर चाहिए, तो इसके अलावा मैं और 3 नंबर लूँगी और फिर मैं वो ग्राफ ड्रॉ कर लूँगी। अब देखिए वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को ले लेती हूँ। 1 implies 3x is equal to 5y minus 2, right? अब यहाँ से मैं यहाँ से क्या करूँगी, y को अलग कर लूँगी और x के लिए मैं वैल्यूज़ फिर पुट कर लूँगी, ठीक है। तो इसको ऐसे मैं लिख सकती हूँ कि 3x माइनस 2 को मैंने लेफ्ट पे शिफ्ट किया, प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू 5y। अब यहाँ से अगर मैं y अलग कर दूँ तो जो 5 है इसके साथ वो लेफ्ट साइड पे आके डिवीजन में चेंज होगा, यानी 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू y बन जाएगा, राइट। ऐसे ही होगा। अब आपने क्या करना है, x के लिए वैल्यूज़ पुट करने हैं। अब मैं कौन कौन से वैल्यूज़ ले रही हूँ, फॉर x इज इक्वल टू मैं 0 लूँगी, और चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं कौन कौन से वैल्यूज़ ले रही हूँ। x के लिए मैं लूँगी 1, सॉरी पहले मैं 0 लूँगी, देन मैं 1 लूँगी, देन -1 लूँगी और देन मैं लूँगी 2। आप भी कोशिश कर ले छोटे वैल्यूज़ ले लें, छोटे नंबर्स ले लें, ताकि आपको सोल्व करना भी ईजी हो, ठीक है। पहले मैंने 0 के लिए ले लिया। इस इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकती हूँ, इसको उल्टा करके y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, राइट।
नाउ y इज इक्वल टू 3x की जगह पे आपने 0 पुट कर लिया प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व कर ले सिंपल। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। और इसको अगेन सॉल्व कर ले तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 इज 0.4, राइट, यही आता है। सो आप क्या कर ले, यहाँ पे एक इस तरह का टेबल बना दे, ठीक है, इस तरह का टेबल बना दे, इधर x लिख ले, इधर y लिख ले। अब देखिए x जब आपने 0 पुट किया तो y की क्या वैल्यू आ गई, 0.4, यूँ आपने लिख लिया, राइट। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर मैं एक और वैल्यू लेती हूँ फॉर x इज इक्वल टू 1, जिसका मुझे पता है कि इसके लिए मेरा सोल्यूशन निकलना है, राइट, और मेरा सोल्यूशन सेट भी 1 से ही बन रहा है। तो मैंने जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो ये क्या बन गया, 3 इंटू एक्स की जगह आपने 1 पुट किया प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे y, राइट, y इज इक्वल टू 3, 1 is 3 plus 2 divided by 5. This implies y is equal to 3 plus 2 is, ये डिवीजन दोनों के साथ है, 3 plus 2 is 5 divided by 5, y is equal to 5 divided by 5 is 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू मैंने क्या लिया, x के लिए जब मैंने 1 पुट किया तो y क्या आ गया, अगेन 1 आ गया, राइट। अब इसको अगेन मैं मिटा देती हूँ। अब फॉर x इज इक्वल टू मैं -1 पुट करके देखूंगी, उसके लिए क्या आता है, फॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह मैंने -1 पुट की प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y। नाउ y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, सो ये आपके पास क्या आएगा, -3 प्लस 2 इज -1 डिवाइडेड बाय 5। इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो 5 2 इज 10 और साथ में माइनस का साइन, -0.2। दैट मीन्स जब मैंने x क्या लिया, x जब मैंने -1 लिया तो इसके लिए जो वैल्यू आ गई दैट इज -0.2, राइट। अब इसको मैं मिटा दूंगी अगेन, और अब मैं वैल्यू लूंगी x इज इक्वल टू, आपकी मर्जी है, आपको जो नंबर्स पसंद है आप यहाँ पे ले सकते हो, लाजमी नहीं है कि आप भी 0 1 -1 2 ही ले लो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आपके दिमाग में जो नंबर आता है, ठीक है, सारों से वैल्यूज सही आएंगे, बट एक जो है आपका सोल्यूशन सेट का मस्ट है कि सोल्यूशन सेट का जो है वैल्यू हो। फॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। नाउ y इज इक्वल टू 3 2 इज 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, 6, तो ये 8 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। नाउ 8 डिवाइडेड बाय 5 इज 1.6, राइट। नाउ सी डियर व्यूअर्स की यहाँ पे आपने जब x इज इक्वल टू 2 ले लिया तो y आपके पास क्या आ गया, 1.6। अभी जो सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर आपने क्या करना है, किसके लिए अप्लाई करना है, दूसरे इक्वेशन के लिए अप्लाई करना है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके लिए आपने सेम प्रोसीजर कर लेना है। इसको अगेन हम मिटा देते हैं और दूसरे इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, दोनों वैल्यूज़ के लिए, दोनों इक्वेशंस के लिए आपने इस तरह से रैंडमली वैल्यूज़ लेने हैं और फिर इसको आखिर में ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, राइट। सो यहाँ से अगेन आप y अलग कर ले, 5y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x आएगा, 5 जाएगा आगे डिवीजन में, 8 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5, राइट। सो नाउ सी अगेन आप क्या करोगे, x के लिए वैल्यूज लोगे। सो दोबारा से आप इस तरह से एक टेबल ड्रॉ करोगे फॉर x एंड y, राइट। अगेन आप फॉर सेम वैल्यूज इसके लिए भी आपने लेने ये वाले, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 5, सो y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5 आएगा।
and 8 divided by 5 is 1.6। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि जब आपने x 0 ले लिया तो y आपके पास क्या आ गया 1.6, राइट। इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज़ के लिए लेंगे। सो डियर व्यूअर्स, देखिए नेक्स्ट जो 3 वैल्यूज़ है x इज इक्वल टू 1, -1 और 2, इनके लिए भी आप उसी मेथड से जैसे हमने पहले इक्वेशन में किया है, इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। तो जो आपके पास 1 है उसके लिए वैल्यू आएगा 1, -1 के लिए वैल्यू आएगा 2.2 और जो 2 है उसके लिए वैल्यू आएगा आपके पास 0.4। अब ये जो बाकी 3 वैल्यूज़ है इनके लिए आपने खुद सॉल्व करना है। फिर अब हम क्या करेंगे, इनके लिए ग्राफ बनाएंगे, राइट। सो डियर व्यूअर्स, देखिए मैंने दोनों टेबल्स को अच्छे से यहाँ पे लिख लिए दोबारा और यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ग्राफ आपने मेजरमेंट के हिसाब से देखना है कि जैसे मैंने x के यहाँ पे वैल्यूज़ 0 से 2 तक लिए थे, तो इसलिए मैंने जो x एक्सिस के जो वैल्यूज़ रखे हैं 1 से 3 तक रखे हैं, ठीक है। देन 1 से 2 तक भी आप रख लो, आपके अपनी मर्जी है। और y की वैल्यूज़ देखिए मैंने पॉइंट में लिए है, क्यों, क्योंकि y के आंसर मैक्सिमम 0.1 से स्टार्ट है, तो मैंने 0.1 से आगे वो सारे वैल्यूज़ ड्रॉ किए यहाँ पे ग्राफ के ऊपर। अब मैं इनके पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करूँगी। जो सवाल में दिया था कि 4 ऑर्डर पेयर आपने लेने हैं, मैंने 4 ही ऑर्डर पेयर लिए। अब देखिए इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। 0 पे 1.6, 0 ओरिजिन पे यहाँ पे है और 1.6 इधर है, तो इसको मैंने किया, ये ऐसे प्लॉट किया, ठीक है। देन जो नेक्स्ट नंबर है 1 पे 1 है, 1 है यहाँ पे और नेक्स्ट 1 है इधर, तो इसको मैंने पॉइंट आउट कर लिया इधर, ठीक है। देन नेक्स्ट है -1 पे 2.2, -1 पे 2.2, -1 इधर है और +2.2 यहाँ आगे कहीं पे होगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये जो है 2.2 अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करती हूँ तो ये कुछ यहाँ पे आ सकता है कहीं कि 2.2, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको प्लॉट किया, यानी -1 पे 2.2 इधर कहीं पे आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक -1 यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे मार्क की, राइट। सो देन नेक्स्ट है 2 पे 0.4, 2 यहाँ पे है और 0.4 मेरा इधर है, तो इसको मैंने हाईलाइट किया। 2 पे ये 0.4 आ गया, राइट। अब इन लाइंस को आपने मिलाना है, इन लाइंस को आप मिलाएंगे। मैं जो है इसको ब्लू से मिलाती हूँ, बल्कि येलो से मैं मिला लेती हूँ इसको अच्छे से। जब आप ग्राफ के ऊपर सॉल्व करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर, तो ये बहुत, सॉरी, इस पॉइंट के थ्रू गुजरना चाहिए, ये हो गया, राइट। इस साइड को मैं मिटा देती हूँ। ओहो, पूरा ही मिट गया। देखिए मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ, यूँ। अब कुछ बेहतर है, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब अगले को आप प्लॉट कर लें कि 0 पे है 0.4, 0 यहाँ पे हो गया 0.4 इधर, तो 0 पे 0.4 आपने ये प्लॉट कर लिया। देन 1 पे है 1, जो कि आपका सोल्यूशन सेट है बेसिकली। 1 पे है ये 1 पे अगेन 1, तो दैट मीन्स कि इसके ऊपर ही आ रहा है, ये हो गया। देन नेक्स्ट जो वैल्यू है -1 पे -0.2, -1 पे -0.2 नीचे आएगा माइनस, सो इधर हमने प्लॉट कर लिया। देन नेक्स्ट वैल्यू है 2 पे 1.6, 2 इधर है और 1.6 जो है आगे यहाँ पे है, इसको मैंने प्लॉट कर लिया। 2 पे जो है 1.6, राइट। अब इनको गेन मिला लेते हैं।
नाउ सी डियर व्यूअर्स कि ये जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे, इंटरसेक्शन शो करे इसके सॉल्यूशन सेट को 1,1 देखे 1,1 पे ये इंटरसेक्ट हो रहे, ये आपका 1 हो गया, ये इस तरह से इसको, ये तो मैं वैसे में ड्रॉ कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, आपको शो करने के लिए कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है दैट इज 1.1। आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे, एग्जैक्ट सही स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगे। ये आपको जस्ट समझाने के लिए था, तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो आप सॉल्यूशन सेट क्या लिखोगे इसके लिए, सॉल्यूशन सेट इज 1 and 1, या आप इस तरह ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। नाउ डियर व्यूअर्स क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन 15 अगेन थ्योरम से है, तो थ्योरम से आप इसको देख के प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। माय डियर व्यूअर्स क्वेश्चन 16 में कहता है कि डिस्टेंस फार्मूला को आप यूज करते हुए पैरामीटर फाइंड कर ले, और आपके पास जो पॉइंट्स है ए बी सी वो गिवन है। या तो आपने ये पहला सवाल सॉल्व करना है, या दूसरा जो है थ्योरम है, थ्योरम आपको याद है तो वो लिख ले, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई कर ले, आसानी से आपके पास आंसर भी आ जाएगा, कोई गलती के चांस नहीं है। थ्योरम में फिर भी 1-2 पॉइंट आप भूल सकते हो, लेकिन जो सवाल सॉल्व करोगे वो एग्जैक्ट सही हो सकता है। तो आप सवाल की तरफ मेरे ख्याल से जाना ज़्यादा ज़रूरी है। हम सवाल को सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, और जो थ्योरम है वो आप बुक से देख के प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो देखिए डिस्टेंस फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला, लेट्स सपोज हम किसी एरिया का निकालते हैं ए बी, डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। अब देखिए आपने पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ट्राइंगल के आपके पता है 3 साइड्स हैं कि ए बी और बी सी और सी ए, ठीक है। ये 3 साइड्स, अगर इन 3 साइड्स के आप जो है डिस्टेंस फार्मूला निकाल के डिस्टेंस फाइंड करते हो, तो उनको ऐड करने से आपके पास पैरामीटर आ जाएगा, यानी प्लस इन 3 साइड के डिस्टेंस को आप प्लस करोगे तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो हम इन 3 को सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं। पहले हम ए बी का जो है डिस्टेंस देखते हैं, इज इक्वल टू, देखिए ये ए और बी आपके पास ये वाले आ गए, ए इज़ 0 0, बी इज़ 4 0, यानी ये जो है आपके पास x1 है, ये जो है आपके पास y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसी तरह से ये लेट्स सपोज x3 है, ये y3 है, ठीक है। सो फर्स्ट 2 का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो जो ऑर्डर पेयर का जो दूसरा पॉइंट है, यानी दूसरे का जो पहला है, यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इस तरह से आप लिखेंगे कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट। नाउ ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 0 ही आता है, तो ए बी क्या आ गया आपका, 4 आ गया। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4। इसी तरह से आप बी सी फाइंड कर लें, तो बी सी में देखें कि सी में से आप बी को माइनस कर लोगे, यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x को x से और y को y से, ठीक है, और 2 रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो बी सी आपके पास आएगा रूट ऑफ 2 माइनस 4 इज माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, और बी सी का डिस्टेंस इज माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, और ये एक रूट एक स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पे। नाउ बी सी distance is equal to root of 4 plus 4 3 is 12, and this will give you root of 16, और root of 16 किसके इक्वल होता है, 4 के। that means BC भी आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, right। so यहाँ से मैं ये जो है मिटा देती हूँ फिलहाल, BC भी आपके पास 4 आ गया, right। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी बी सी हो गया, अब सी ए फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ऑफ सी ए, ठीक है।
अब डिस्टेंस ऑफ सी ए में आप क्या करेंगे, सी में से ए को माइनस कर लेंगे, यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अगेन, ठीक है। तो ये जो है 2 का स्क्वायर बनेगा प्लस 2 रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर बनेगा, राइट। नाउ रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 इज 4, एक रूट एक स्क्वायर से कट के 3, अगेन जो पिछला था बी सी उसके जैसे ही आंसर आएगा, रूट ऑफ 4 प्लस 12 दैट विल गिव यू रूट ऑफ 16, और रूट ऑफ 16 किसके इक्वल आता है, 4 के। अगेन सी ए भी आपके पास किसके इक्वल आ गया, सी ए का डिस्टेंस भी 4 के इक्वल आ गया। नाउ आपको पता है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मैं शुरू में आपको बता चुकी हूँ, इनके इक्वल है अगेन 4 प्लस 4 प्लस 4, एंड इसका आंसर आएगा 12। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 12। यानी इतना सिंपल सवाल है, आप इसको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो। So dear viewers, thank you so much for watching Yasminaholic. Stay tuned and keep watching Yasminaholic. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।